नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा। हम फंक्शन टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने फंक्शन के ऊपर 3 वीडियोस बनाए हैं और ऑलमोस्ट फंक्शन ख़त्म करने पे आ गए हैं। आज चौथा वीडियो है और हम फंक्शन को आज ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन हमारी बेसिक बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए हम फंक्शन के लिए इतने सारे वीडियोज़ बना रहे हैं। और फंक्शन आगे अपन डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन जहाँ भी यूज़ करेंगे वहाँ फंक्शन हमारे पास यूज़ होएगा, इसलिए इसका बेसिक पता होना ज़रूरी है। ख़ास तौर से फंक्शन के टाइप, जैसे कि मैंने बात करी थी जीआईएफ फंक्शन के बारे में या फिर सिग्मन फंक्शन के बारे में। जितनी भी फंक्शंस हैं वो सभी फंक्शन डायरेक्टली यूज़ होंगे और फिर वहाँ पर उनकी डेफिनेशंस काम आएंगी। इसीलिए अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं। और उसके अलावा फंक्शन से जो कंपटीशन में एग्ज़ाम आते हैं, खासतौर से डोमेन फाइंड करना, कल मैंने इसमें रेंज फाइंड करना सिखाया है। रेंज फाइंड करने से हम क्या कर लेंगे कि आज हम जो 1 1 ऑन 2 करना सीखेंगे वो उसमें काम आ जाएगा। और रेंज फाइंड करना वैसे भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। आज हम जो बात करेंगे वो है 1 1 ऑन 2 फंक्शन के ऊपर। और उसके अलावा इन्वर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, जो कि 12th क्लास का टॉपिक है, कंपोजिट फंक्शन, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस तरीके से आज इन्वर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन के बाद फंक्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने फंक्शन से रिलेटेड सारे इसमें टॉपिक्स कंबाइन किए हैं, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा फंक्शन के काइंड्स, यानी कि किस प्रकार से फंक्शन है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है हमारे पास 1 1 या फिर मैनी वन। कोई भी फंक्शन है या तो वो 1 1 होगा या फिर वो मैनी वन होगा। उसके अलावा या फिर वो ऑन टू होगा या फिर ओ इन टू होगा। होती क्या है ये सारी चीज़ें, इस बारे में अपन बात करते हैं। कि मान लो कोई फंक्शन है ए से बी में। कोई फंक्शन है हमारा ए से बी में। देखो, इसको एक्चुअली डेफिनेशन से पहले मैं नॉर्मली बताता हूँ उसको, कि अपने नॉर्मल भाषा में 1 1 का मतलब है क्या। 1 1 का मतलब है कि जो अपना डोमेन है वहाँ का एलिमेंट और जो अपना कोडोमेन है वहाँ के एलिमेंट को अगर मैप कर रहा है, वन एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो 1 1 होगा। यानी कि डोमेन के भी सारे एलिमेंट ले लिए मैंने, ठीक है, और उसकी इमेज कोडोमेन में जा रही है और वो भी ले लिए। डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट को अगर मैप कर रहा है तो 1 1 होगा। और अगर दो एलिमेंट्स को मैप कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया था फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, तो वो मैनी वन होगा। यानी कि मैनी वन, यानी कि वन फंक्शन है जो मैनीज को क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। तो ये इसकी नॉर्मली अपनी भाषा में बात करें वो है। उसके अलावा अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बहुत ही ईजी सी है। चलो अपन इसके थोड़ा ग्राफिकल बात समझ लेते हैं। कि मान लो ए है हमारे पास में कोई डोमेन, जिसमें कि 4 हमारे पास एलिमेंट हैं, A1 A2 A3 और A4। A1 को मैं एफ मैपिंग ले रहा हूँ। कौन सी मैपिंग ले रहा हूँ? एफ मैपिंग। A1 की एफ मैपिंग बी जो कोडोमेन है उसमें B1 आ रही है, A2 की B2 आ रही है, A3 की B3 और A4 की B4। यानी कि वन एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 1 1। इसको हम बोलेंगे 1 1। लेकिन वहीं पे अगर एफ जो फंक्शन है वो ए से बी में इस प्रकार से ले रहा है कि A1 जो एलिमेंट है उसकी मैपिंग B1 आ रही है और A2 की मैपिंग भी B1 आ रही है, तो एक तरीके से 1 1 नहीं हुआ, ये मैनी वन हो गया। यानी कि वन एलिमेंट ज़्यादा एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये मैनी वन हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक ग्राफ है जो अपन समझ सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे। मान लो दो फंक्शन ले लिए हमने, डोमेन से दो फंक्शन ले लिए ए और बी, और वो आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल भी ले सकते हैं, उसकी अलग डेफिनेशन है। ए और बी दो हमने एलिमेंट ले लिए, किससे? डोमेन से, ठीक है। और अब मैं इनमें मैपिंग लगा रहा हूँ। अब मैं मैपिंग लगाऊँ तो फॉर ऑल इसकी मैपिंग एफ ए आएगी और इसकी मैपिंग एफ बी आएगी, ठीक है। और वो भी अगर आपस में इक्वल नहीं है, वो दोनों भी अगर आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या आएगा? 1 1। ये मैथमेटिकली इसको प्रूव करने का तरीका है कि दो फंक्शन ले लिए हमने, 1 और 2, कोई भी x1 x2 या कोई भी ले लो जो आपको अच्छा लगे। दो फंक्शन ले लिए हमने और उसके बाद में हम उन दोनों पर मैपिंग लगा देंगे। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो उनकी मैपिंग भी इक्वल नहीं आएगी, और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उनकी मैपिंग भी क्या आएगी? इक्वल आएगी। इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेते हैं? 1 1। लेकिन ये जो मैथ्स फॉर्म है ये ज़्यादातर पॉलिनोमियल पे ही अप्लाई कर सकते हैं, सभी फंक्शन पे अप्लाई होना इतना ईजी नहीं रहता, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमें क्या करना है, याद करनी पड़ती हैं। और थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, तो अपन बात करेंगे इसके फंक्शन के। कोई फंक्शन, जो कुछ फंक्शंस है जो ऑलवेज 1 1 होते हैं, एवरीवेयर 1 1 होते हैं, उनके बारे में मैंने बात करी है। ठीक है भाई। जैसे कि ए कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स की पावर एन प्लस बी, जहाँ ये एन है वो इसकी पावर है पॉलिनोमियल की, ऑब्वियसली। वो कोई ऑड नंबर है, वो कौन सा नंबर है? कोई ऑड नंबर है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो पॉलिनोमियल
वन वन होगा, एनी वो जो पॉलिनोमियल होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, वन वन होगा। ठीक है। और अगर आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें, आइडेंटिटी फंक्शन आप अच्छे से जानते हो। आइडेंटिटी फंक्शन का अपन ग्राफ भी बना सकते हैं, ये ग्राफ होता है आइडेंटिटी फंक्शन का। तो आइडेंटिटी फंक्शन हम बना लेते हैं एफ एक्स इजिकल टू एक्स, तो वो ऑलवेज क्या होगा, वन वन होगा। वो आपको पता ही है, वन पुट करेंगे, मान लो ये एफ एक्स है, वन पुट करेंगे तो वन आएगा, टू पुट करेंगे टू आएगा। सीधी सी बात है, दो मैपिंग से किसी कीमत पे करेगा ही नहीं। कंजुगेट फंक्शन है, कंजुगेट फंक्शन आप जानते हो। ठीक है, जैसे कि जेड है मान लो, ठीक है, जेड दे रखा है अपने पास, किसी भी तरह का कंजुगेट फंक्शन है उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, वो भी आपको पता है वन वन होगा। उसके अलावा ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, टू की पावर माइनस एक्स या टू की पावर एक्स, इस टाइप से लॉग ई की पावर, लॉग ई एक्स, लॉग ए एक्स, ये सभी एवरीवेयर वन वन होते हैं। देखो, ये सभी क्या होते हैं, एवरीवेयर क्या होते हैं, वन वन होते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये सभी क्या होते हैं, वन वन होते हैं। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप अगर ग्राफ बना पा रहे हो फंक्शन का, जो कि ज़्यादातर फंक्शंस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन फंक्शंस में पॉसिबल है उनका अगर अपन ग्राफ बना पा रहे हैं, तो ऐसे मान लो हम डेफिनेटली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वन वन ऑन टू है या नहीं है। अगर अपन ग्राफ बना पा रहे हैं मान लो किसी फंक्शन का, ठीक है, और वो ग्राफ मान लो इस टाइप से है, और तो उस ग्राफ के में हम एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। अगर वो लाइन उस जो कर्व है उसको एक बार काट रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वन वन होगा। और अगर वो इस टाइप से फंक्शन है और अगर वो दो बार काट रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो मैनी वन होगा। यहाँ पर वन वन होगा, नहीं तो मैनी वन होगा। ये सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं अपन, वन वन और मैनी वन की। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर अपन कोई भी फंक्शन बना पाते हैं। तो जैसे कि ये जो अभी था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, ठीक है, लेकिन आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर ये पावर इवन होती तो ये ग्राफ कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता, और ये कितनी बार काटता, एक बार ही काटता। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, वन वन होगा। इसका रीज़न की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे कि अपने पास ये ग्राफ है और ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, तो ये वन वन क्यों होगा, जैसे मान लो यहाँ पर अगर अपन कोई फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पर, तो इस अकेले पॉइंट पर देखो वही वाली बात होगी जो अपने इससे दो पॉइंट ले लिए और वो दोनों एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। और ये आप जानते हो, ये हमारा कोडोमेन है और ये हमारा क्या है, डोमेन है। तो ये अगर डोमेन है, तो ये दोनों एक ही फंक्शन पे, एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, मैनी वन हो गए। शॉर्ट ट्रिक के पीछे का रीज़न ये होता है। बाकी आप शॉर्ट ट्रिक अगर ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत ही सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है कि आप क्या करो, एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन खींच दो, और वो क्या हो जाएगा अपना, अगर एक बार काट रहा है, वन बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो वन वन होगा, और दो बार, एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैनी वन होगा। ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को फंक्शन के डेफिनेशन में बताई थी। अगर फंक्शन के डेफिनेशन में वो क्या शॉर्ट ट्रिक थी कि वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन खींच दो। अगर अगर वो एक बार काट रही है तो वो फंक्शन होगी, और कई बार काट रही है तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल लिया था, तो मैंने बताया था फंक्शन ये कितनी बार काट रही है, ये दो बार काट रही है, तो डेफिनेटली क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, मोड एक्स की बात करूँ, तो ये इस टाइप से था और इसके पैरेलल मैं लाइन खींच रहा हूँ, तो ये एक बार काट रहा है, यानी कि ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन की थी, फंक्शन में वाई एक्सिस के पैरेलल खींचनी थी, और इसके अंदर हमें एक्स एक्स के पैरेलल खींचनी है। उससे हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, वन वन मालूम पड़ जाएगा। वन वन की फिर से मैं बात कर लेता हूँ कि एक एलिमेंट, वन एलिमेंट वन एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वन वन होगा। वन एलिमेंट को मैप कर रहा है तो वन वन होगा। इसमें एक मान लो, इसमें मान लो तीन हैं और इसमें मान लो चार हैं, तो भी ये वन वन होगा। यहाँ पे अपन इसको छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वन वन होने की कंडीशन क्या है कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट को क्या करना चाहिए, मैप करना चाहिए, तो वन वन होगा, वरना वन वन नहीं होगा। उसके अलावा दो तीन ट्रिक्स मैंने बताई कि अगर पॉलिनोमियल है और एक्स टेंस जो पावर है उसकी वो ऑड नंबर है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। उसके अलावा आइडेंटिटी फंक्शन है, उसके अलावा कंजुगेट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और साइन हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक है, और उसके अलावा एक ग्राफ खींच के हमने बना दिया, तो डेफिनेटली मालूम पड़ जाएगा कि वो वन वन है या नहीं है। इसके अलावा एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक और है कि यदि फंक्शन अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात जो आएगी वो हमारे डिफरेंशिएशन के अंदर आएगी। डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में जब अपन बात करेंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अपन इसमें चर्चा कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में तो सब एक साथ ही कंबाइन होगा। तो बात कर लेते हैं अपन इसमें क्या होगा, और इसकी छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बता देता हूँ।
ठीक है, जैसे कि मान लो ये ग्राफ है और ये आगे बढ़ रहा है इस टाइप से, तो डेफिनेटली ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पर x1 पर एक फंक्शन यहाँ पे था, ये x1 पे यहाँ पर आ रहा था, ये x2 पे ये यहाँ पे आ रहा था, यानी कि ये डेफिनेटली बढ़ रहा है। यानी कि अगर x1 देखो, x1 यहाँ पे था, x2 यहाँ पे था, x1 अगर ग्रेट x1 है, सॉरी x2 है, अगर x1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स टू भी x1 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। उसके अलावा जो हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं वो बहुत ही ईजी है, कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक बार क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। उसको एक बार क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, लेस देन जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इतनी सी शॉर्ट ट्रिक थी इसकी वन वन की। तो वन वन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वन वन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम आराम से कर लेंगे वन वन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में एक ही चीज़ याद रखनी है हमें, और वो बहुत ही ईजी सी, देखो नाम से ही स्पष्ट है। वन वन का नाम था वन टू वन। ऑन टू का मतलब था कि जैसे कि अपन बात करें, ये है कोई हमारे पास में डोमेन, और ये हमारे पास में कोई है कोडोमेन। इसके अंदर मान लो हैं तीन, इसके अंदर भी हैं तीन अपने पास एलिमेंट, ठीक है। तो अगर ये इसको पूरा ढक रहा है, ऑन टू कर रहा है, इसके ऊपर पूरा ढक रहा है इसको, ये जो डोमेन है इस कोडोमेन को पूरा ढक रहा है, कहने का मतलब है, तो ये इसका क्या होएगा, हमारा ऑन टू होएगा। कहने का मतलब है इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही, मान लो कोई भी एलिमेंट इसके अंदर छुट रहा है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अपना छुट रहा है, तो वो इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाएगी, और रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वन वन की बात नहीं कर रहे अपन, मैनी वन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर ऑन टू और इनटू की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, तो ये देखो एक एलिमेंट इसके अंदर छूट रहा है, एक एलिमेंट छूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू, और इसमें ये सारे एलिमेंट कवर कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा। और इसकी एक डेफिनेशन आती है जो कि बीएससी के अंदर और हम यूज़ करते हैं कई थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। और वो जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है, कि बी जो हमारे पास क्या था, बी हमारे पास था कोडोमेन। तो बी के सारे एलिमेंट, बी के जितने भी एलिमेंट है हमारे पास, उनकी प्री इमेज होनी चाहिए ए के अंदर। देखो प्री इमेज अगर ए के अंदर होएगी तो यानी कि सभी एलिमेंट ढक लेगा, यानी कि इसके रेंज किसके बराबर हो जाएगा, कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या बोलेंगे हम, कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी यानी कि कोडोमेन, कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ प्री इमेज इन ए। ए का मतलब है डोमेन, यानी कि बी की सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए ए के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी एलिमेंट की प्री इमेज ना हो, एक भी एलिमेंट की अपने पास प्री इमेज ना हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इन टू हो जाएगा, ऑन टू नहीं रहेगा। और अगर हमारे पास जो डोमेन दिया हुआ है, जैसे फंक्शन हमें देता है आर से आर में, तो इसका मतलब है, ये पहले वाले आर का मतलब है डोमेन, और दूसरे वाले का मतलब है कोडोमेन, यानी कि डोमेन से कोडोमेन में दिया हुआ हो, और आपके पास पोलिनोमियल आ जाए ए एक्स की पावर एन प्लस बी, तो उसकी रेंज, अगर एन हमारे पास ऑड नंबर है तो उसकी रेंज डेफिनेटली क्या होगी, रियल नंबर। अब वो ऑन टू की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, रियल नंबर की बात कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर उसका भी डोमेन को डोमेन अपने पास आर है, और तो उसका जो यहाँ पर रेंज आएगी वो रियल नंबर आएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो ग्राफ के अंदर मैंने बताया था वाई एक्सिस हमारी देता है रेंज, और एक्स एक्सिस हमारा क्या देता है, डोमेन। तो अपने पास जैसे कि कोई भी फंक्शन हो तो अपन उसका ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं कि उसकी रेंज क्या आ रही है, और फिर चेक करके देख सकते हैं कि उसका कोडोमेन क्या है। और कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल है तो हमारा वो ऑन टू होगा, वरना वो क्या होगा, इन टू होगा। अब इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि ऑन टू और इन टू का क्या सिस्टम है इसके अंदर। अब जैसे कि बात करें मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स ऑलवेज, मोड ऑफ एक्स इनटू होगा कब, जब इसके कोडोमेन में नेगेटिव नंबर नहीं हो। कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। इसको अपन देख लेते हैं ऐसे, कि ये अपने पास में है, ये अपने पास में है डोमेन, ये अपने पास आ गया कोडोमेन। अब देखो -1 -2 1 2, तो -1 की इमेज भी 1 और 2 ही जाएगी, ठीक है, और इसकी भी इमेज। लेकिन अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में है मान लो, तो इसके पास भी तो नेगेटिव नंबर्स होंगे,
और इसके पास जो नेगेटिव नंबर होंगे वो इसको क्या नहीं कर पाएंगे, पूरे मैप नहीं कर पाएंगे, डेफिनेट सी बात है। और मैप नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसकी रेंज, तो इसकी रेंज क्या होएगी, इसकी रेंज हो जाएगी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इनटू हो जाएगा, ऑन टू नहीं होएगा। ये इतनी सी बात थी। अब एक टर्म आ रहा है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है, अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है वो वन वन और ऑन टू हो जाए, वन वन और ऑन टू हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे बाइजेक्शन। तो अभी भी कभी भी कोई टर्म आए कि प्रूव करो कि ये बाइजेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि वो फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं है। तो वन वन और ऑन टू ईजिली समझ में आ गया होगा, इसकी जो डेफिनेशन है। वन वन का मतलब वन टू वन, या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा। उसके अलावा या तो वो ऑन टू होगा या इन टू होगा। ठीक है, दो ही टॉपिक हैं अपने पास, वन वन ऑन मैनी वन, ऑन टू और इन टू। अब वन वन ऑन टू के अपने पास कुछ चार एग्जाम्पल हैं। इसमें से जो पहला एग्जाम्पल है ये IIT 92 का आया हुआ है, और इसको अपन ग्राफ बना के इजीली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन में अगर ग्राफ बन रहा है तो सबसे पहला अटेम्प्ट ग्राफ का ही होना चाहिए। और इसका डोमेन है -π/2 से, इसका डोमेन है हमारे पास -π/2 +π/2 से लेकर रियल नंबर पे है। तो अपन इसका आराम से क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने -π/2 और +π/2 के अंदर। अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता तो इसका ग्राफ हम इजीली नहीं ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो अपन इसको इजीली चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, जिसमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, तीसरा रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, और चौथा भी रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, और चेक करना है हमें वन वन ऑन टू हो गया नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, f -π/2 से +π/2 टू -∞ से +∞। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारे पास में -π/2 और ये हमारे पास में +π/2। और आप अच्छे से जानते हो 10x का ग्राफ क्या होता है, π/2 पे ये इन्फिनिटी चला जाता है। थोड़ा सा ऐसे बनेगा, मैंने थोड़ा सा ये लो, यानी कि +π/2 पर इन्फिनिटी और -π/2 पर भी क्या बन जाता है, ये इन्फिनिटी बन जाता है। अब हमें इसे चेक करना है कि ये वन वन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमारी हैं वो लगा देंगे। पहली शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बताई थी कि अगर मैं पैरेलल लाइन खींच दूँ किसके, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर ये एक बार काट रहा है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, वन वन हो गया। ठीक है, उसके अलावा और क्या शॉर्ट ट्रिक थी हमारे पास में, ऑन टू के लिए, इन टू के लिए। ऑन टू और इन टू के लिए हमारे पास इतनी सी शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, हमारे पास लॉजिक था। क्योंकि ये जो कर्व है ये इधर से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जा रहा है, यानी कि ये वाई एक्सिस को पूरा ले रहा है। और मैंने बोला वाई एक्सिस पे जो होता है वो हमारी रेंज होती है, एक्स एक्सिस पे जो होता है वो हमारा डोमेन होता है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इधर से पूरा इन्फिनिटी, इधर से -∞, यानी कि रेंज क्या होगी, पूरी रियल नंबर। पूरा पूरा वाई एक्सिस कवर कर रहा है, यानी कि रेंज इसकी रियल नंबर हो गई। और रेंज अगर रियल नंबर हो गई, और हमारे पास भी यहाँ पर कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है इसने, रियल नंबर, यानी कि ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, बाइजेक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि ये वन वन एंड ऑन टू हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम। एफ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, किस प्रकार से, एफ एक्स इजिकल टू 2x + 3। अगर हम डोमेन पुट करके कर सकते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। ये हमारे पास में आ गया नेचुरल नंबर डोमेन, ये हमारे पास में आ गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, अब चूंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, फर्स्ट ट्रिक तो ये आप यही लगा लो, पावर 1 है, ऑड नंबर है, तो अपर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 जो भी आ रहा है, 1 पे ये कितना जाएगा 5, 2 पर कितना जाएगा ये 7, 3 पे कितना जाएगा 9, 4 पे कितना जाएगा ये 11। यानी कि इस टाइप से हमारे पास आता जाएगा, यानी कि इसकी हर एक इमेज से मैप करेगी, ये तो डेफिनेट है। ऐसा तो है नहीं कि इसकी इमेज दो इमेजेस में मैप कर जाए। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन तो हो जाएगा। अब ऑन टू की बात करें, इसमें एक चीज़ चेक करनी है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो इसमें कुछ भी नंबर, इसमें कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर पुट करके अपन 1 नहीं ला सकते, 2 नहीं ला सकते, 3 नहीं ला सकते। तो यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो नेचुरल नंबर है, और ये मैप किसको कर रहा है, 5 7 9 11 इस टाइप के नंबर्स को मैप कर रहा है। यानी कि इसकी जो रेंज है वो 5 7 9 11 टाइप की होगी। और कोडोमेन क्या है इसका, नेचुरल नंबर, यानी कि कोडोमेन इसके इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये
ऑन टू हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये कि ये क्या हो जाएगा, वन वन एन, सॉरी ऑन टू नहीं, इन टू, क्या हो जाएगा ये वन वन एन इन टू हो जाएगा, क्योंकि रेंज किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये वन वन एन इन टू। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ये एफ है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है। किस प्रकार से है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मोड एक्स। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करना ज़रूरी है, जो फंक्शन हमारे पास है इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन को डिफाइन करेंगे अगर अपन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव है ही, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर, तो ये कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि यही चेंज होएगा, ये तो डेफिनेट है। और x लेस देन जीरो पर ये हो जाएगा माइनस का x, तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस का x, x माइनस एक्स, ये क्या हो गया जीरो। तो अब हम इसका क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं बहुत ही ईजीली, कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली ये साइड है, यहाँ पर 2x है, तो 2x का ग्राफ मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और लेस देन इक्वल टू जीरो पर ये जीरो है, यानी कि इसका ग्राफ कैसे हो गया, इस टाइप से। अब एक चीज़ देखो इसमें, पहली तो वही, अगर मैं लाइन पैरेलल खींच दूँ, एक बार काट रहा है, यानी कि क्या हो गया वन वन हो गया। दूसरी चीज़ देखो, ये वाई एक्सिस को सिर्फ पॉजिटिव साइड में घेर रहा है, नेगेटिव साइड इसका नहीं है। जबकि मेरे पास जो अपना कोडोमेन है मेरे पास रियल नंबर, लेकिन मेरे पास रेंज क्या आ रही है इसकी, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कि रेंज और कोडोमेन आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली क्या हो गया ये इन टू हो गया, यानी कि क्या हो गया वन वन एंड इन टू। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये, और इसको अपन जैसे डिफाइन किया तो ईजीली अपन इसको सॉल्व कर पाए थे। देखो भाई, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, एफ आर से आर में इस प्रकार से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अगर हमें पुरानी बातें याद हैं इसकी, तो ये पावर तीन क्यूब है यानी कि ये ऑड नंबर है, तो डेफिनेटली ये वन वन होगा। दूसरी बात, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन है, मैंने बोला था अगर इसकी पावर ऑड नंबर है तो ऑलवेज जो इसका डोमेन जो रेंज होगा वो होगी रियल नंबर। और यहाँ पर से हमें इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्या होगा हमारे पास, जो इसका कोडोमेन है वो भी है रियल नंबर, यानी कि डेफिनेटली एक तो वन वन हो गया और एक क्या हो गया ये ऑन टू हो गया। चलो आपको ये भी अगर याद नहीं आ रहा हो, तो इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बताई थी इस क्वेश्चन में मैंने आपको, कि इसमें आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली बात कर लो। देखो वन वन तो चलो हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इसका, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। और यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आएगी ट्वेल्थ क्लास की, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि जो एफ डैश एक्स है ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है। सॉरी, 11th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आएगी बहुत ही ईजिली। उसमें आप क्या करते थे, उसमें आप ग्राफ बना के चेक करते थे वहाँ पर। अब यहाँ पर वो बातें नहीं कर सकते, अब सीधी बात बताता हूँ मैं, कि अगर ए अपने पास में है ग्रेटर देन जीरो और जो डी निकालते हैं वो लेस देन जीरो हो, तो डेफिनेटली जो फंक्शन होता था वो ऑलवेज क्या होता था, पॉजिटिव होता था। ऑलवेज क्या होता था, पॉजिटिव। उसके लिए चार कंडीशन थी। तो यहाँ पर ए तो ग्रेटर देन जीरो है। अब डी की बात करते हैं, तो डी कितना आ गया अपने पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि फोर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू वन। तो ये नेगेटिव आ गया, सीधी सीधी बात है, यानी कि एक पॉजिटिव और डी नेगेटिव। तो ये क्या बन गया अपने पास में, एफ डैश एक्स है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये अगर पावर टू है तो ये हमारे पास में एक बनेगा पैराबोला बनेगा जो इस टाइप से होएगा। ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। ऑलवेज क्या होगा, ये पॉजिटिव, और इसलिए ये फंक्शन, और अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये क्या बन गया हमारे पास में, ऑन टू बन गया, क्योंकि इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और मैंने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ऑन टू हो जाएगा। ये वन वन ऑन टू प्रूफ कर देंगे इस तरीके से अपन इसको। तो यहाँ तक बात हुई हमारे पास वन वन और ऑन टू की। वन वन ऑन टू आप तीन चार एग्जांपल लेके मैंने अच्छे से समझा दिया है, और भी एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में लेके, और भी दो तीन एग्जांपल अगर जो क्लास अपने बुक के होंगे वो कर करा के अपन इसको और ख़त्म कर देंगे। बाकी ईजीली अगर आपको ये तीन चार ट्रिक्स याद हैं और आपको इसका वन वन और ऑन टू का बेसिक पता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वन वन और ऑन टू के अंदर। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है कंपोजिट फंक्शन। बहुत ही ईजी टॉपिक है। देखो भाई क्या कहता है कंपोजिट फंक्शन, क्या कहता है कंपोजिट फंक्शन। इस तरीके से आप मान के चलो कि मान लो एक फंक्शन है एफ, ठीक है, जो ए से बी में जा रहा है, ठीक है भाई। और दूसरा कोई फंक्शन है, कोई जी मान लो, वो जा रहा है मान लो बी से सी में जा रहा है। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि इस इन दोनों को कंबाइन करते हुए फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ जी क्या होगा, एफ ऑफ फॉग जिसको अपन बोलते हैं, एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ जी हो जाएगा ए से सी में, सॉरी जी ओ एफ हो जाएगा ए से सी में। जी ओ एफ अपन किसको बोलेंगे, ए से सी में। और इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जी ओ एफ अगर आपको दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, जी को बाहर रखना है और जो एफ है उसको अंदर ले लेना है, तो वो तो हो जाएगा जी ऑफ एफ। ठीक है, और ये कैसे काम करेगा वो अपन एग्जांपल लेके करेंगे। और अगर आपको दिया हुआ है एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी दिया हुआ है तो एफ को बाहर ले लेना है और अंदर आपके पास आ जाएगा जी एक्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स होता है नॉर्मली, तो एक्स की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ जी को पुट करना है, और एफ के अंदर जहाँ पे भी जी था वहाँ पर क्या पुट करना है, जी पुट करना है। एक्स था वहाँ पे क्या पुट करना है, जी पुट करना है, बस और कुछ नहीं करना। बहुत ही ईजी सा है। और इसको ऐसे समझो आप कि मान लो डोमेन है हमारे पास में ए, उसमें कोई कोई एक एलिमेंट है एक्स, अगर उसमें मैं एफ ऑपरेशन लगा रहा हूँ, उसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं एफ, तो वो बी में जाके एफ एक्स बन जाएगा। और उसमें अगर मैं जी ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो वो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जो जी के अंदर आ जाएगा वो एफ एक्स आ जाएगा। वही क्या कहलाएगा हमारा जी ओ एफ, जो किससे किस में होगा, ए से सी में होगा, यानी कि उसका डोमेन होगा ए और कोडोमेन उसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, सी हो जाएगा। डोमेन कोडोमेन का भी हमें ध्यान रखना है। और बहुत ही ईजी सा एग्जांपल ले लिया मैंने एक, कि एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स ले रखा है मैंने, और जी एक्स इजिकल टू ई एक्स ले रखा है। एफ ऑफ जी फाइंड कर रहे हैं अगर अपन, तो एफ ऑफ जी फाइंड करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि एफ तो इधर ही है और अंदर, एफ तो देखो ये रहा, और अंदर ले लेंगे अपन जी एक्स। ठीक है, उसके बाद में एफ को तो वहीं रखना है हमें, और जी एक्स क्या था मेरे पास, ई की पावर एक्स। अब जहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स लिया था तो एक्स की जगह जहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर आपको जी पुट कर देना है, यानी कि लॉग ई, और एक्स की जगह क्या पुट करना है, ई की पावर एक्स। और आपको पता है बेस और ये इक्वल होते हैं, तो आंसर क्या आता है हमारे पास में, एक्स। ऑनली इसके आ जाएगा एक्स, एफ ऑफ जी। जी ओ एफ भी इसी प्रकार से सेम टू सेम। जी ओ एफ में क्या कर लेना है हमें, जी ओ एफ में कुछ भी नहीं है, जी ले लेना है छोटा सा, जी ओ एफ में हमें जी ले लेना है, और जी लेकर अंदर ले लेंगे अपन एफ एक्स, और एफ एक्स लेके जी इधर है, एफ एक्स कितना था मेरे पास, लॉग ई की पावर एक्स। ठीक है, और उसके बाद आप पुट कर दोगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा और ओनली क्या बचेगा, एस, क्योंकि ई की पावर ई है। मैंने बोलता था कि अगर पावर और बेस इक्वल हो तो वो कैंसिल होके ऑलवेज उसका नंबर बच जाएगा। तो बहुत ही ईजी है कंपोजिट फंक्शन। एफ ऑफ जी निकालो, एफ ऑफ जी निकालो, कुछ भी निकलवा लो, ईजीली निकल जाएगा। अब इसके लिए मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं, बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल हैं। एफ एक्स इजिकल टू 3x - 2/2x - 3, उसका फाइंड करना है एफ ऑफ एफ। और एक दूसरा एग्जाम्पल है x/1 + x², उसका एफ ऑफ 14 टाइम निकाल के देना है। बहुत ही ईजी है, देख लेते हैं क्या करना है। हाँ जी, अपने पास क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x - 2/2x - 3 फाइंड करना था एफ ऑफ एफ, यानी कि एफ ऑफ अंदर भी हमें क्या लेना है, एफ एक्स। एफ बाहर ले लो और एफ एक्स की जगह पुट करना है मेरे को 3x - 2 और 2x - 3। एफ एक्स के अंदर ऑपरेशन लगाएंगे तो 3, अब एक्स की जगह मेरे पास में ये पूरा है, या तो आप इसको कोई पी क्यू आर मान के फिर यहाँ पी और यहाँ पर पी पुट कर लो, या फिर इसको आप डायरेक्टली करो, बहुत ही ईजी पड़ेगा। 3x - 2/2x - 3 -2/2 इंटू 3x - 2/2x - 3। ठीक है, फिर माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 6/2x - 3 आ जाएगा। इसका एलसीएम ही ले लो आप सीधा ही, 2x - 3 इधर हो जाएगा 6x - 4, और इसका भी एलसीएम ले लो, -3 2x - 3, और जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा 2x - 3, तो ये हो जाएगा 9x - 6 - 4x + 6, ये हो जाएगा 6x - 4 -6x + 9। देख लो 9x - 4x क्या हो जाएगा 5x, और ये 6 से 6 तो कैंसिल आउट ही हो गया, और इधर 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना बच गया ऑलवेज 5 बच गया, 5 से 5 कैंसिल आउट, और क्या बच गया अपने पास में, x बच गया। इसलिए बहुत ही ईजीली ये सॉल्व हो जाएगा अपने पास। अगला हमारे पास में क्वेश्चन आ गया कि एफ एक्स इजिकल टू
एक्स अपॉन 1 + x²। एफ ऑफ एफ फाइंड कर लो इसका, उससे आपको इसकी जनरल टर्म मिल जाएगी। एफ ऑफ एफ का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ इसकी जगह पुट करेंगे x + 1/x², और ये हो जाएगा एफ ऑफ इस x की जगह ये पूरा और इस नीचे भी ये पूरा, x + 1/x² +1, और ये हो जाएगा x²/1 + x², नीचे वाले का स्क्वायर। इस तरीके से कर देंगे और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे जिस भी टाइप से निकलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जाएगा ये, 2-3 पन्नों में सॉल्व, एक पन्ने में सॉल्व होएगा। होमवर्क कर लेते हैं, फिर कल कर लेंगे इसको। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वैसे भी 30 मिनट का हो गया। आगे अपन इन्वर्स फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? इन्वर्स फंक्शन बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप ए से बी में जा रहे हो, ठीक है, तो ये तो हो गया एफ। अगर आप बी से ए में आ रहे हो तो ये इसका क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। बहुत ही ईजी सी बात है। ठीक है, अगर जब अपन इन्वर्स की बात करेंगे, जब अपन एफ की बात कर रहे थे तो ये हमारे पास डोमेन था और ये हमारे पास को डोमेन था। अब जब एफ इन्वर्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? को डोमेन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्यों है जो इस टॉपिक को भी इंपॉर्टेंट बनाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एफ इन्वर्स डायरेक्टली नहीं निकालना हमें, उससे पहले हमें इसको 1/1/2 प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये 1/1/2 है तभी ये एफ इन्वर्स डिफाइन होगा, क्योंकि 1/1/2 है ही नहीं तो एफ इन्वर्स निकालना पॉसिबल है नहीं। फिर इसके अपने पास क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 में से अपन पहला कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं और चौथा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो पहला तो बहुत ही ईजी है, पहले की बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है मेरे को, y = 2x - 5। इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखो आप इसको x में ले आओ तो ये हो जाएगा y + 5 = 2x। तो y + 5/2 = x। तो ये इसका क्या हो गया? इन्वर्स फंक्शन। यानी कि अगर वैसे बात करें तो ये हो जाएगा y = x + 5/2। ये हमारे पास इसका क्या निकल गया? इन्वर्स फंक्शन। इजी सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से मान लो है आपके पास में f(x) = दूसरा क्वेश्चन है e⁻x - 1 e⁻x + 1। तो आप इसको y मान लो, y = e⁻x -1 e⁻x + 1। तो इसमें हमें क्या करना है? बहुत ही ईजी सा काम करना है हमें इसके अंदर। इसमें आप क्या करो, y = x पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? देखो देखो, ऐसे हम जा रहे थे, y = x कर दूंगा तो ऐसे हम जाने स्टार्ट कर देंगे, उससे हमें क्या इजीली ये फाइंड हो जाएगा। तो x = ऐसे करो इसको e⁻y - 1 e⁻y + 1। अब क्या करें हम इसके अंदर? तो इसको क्या करते हैं हम, बहुत ही है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। और जैसे कि अपन 9th-10th क्लास में करते थे, नीचे वाले को प्लस और माइनस करते थे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। ये देखो ऐसे है, इसको ही प्लस करना है, नीचे वाले को हमें डिनोमिनेटर को प्लस करना है और डिनोमिनेटर को हमें माइनस करना है। इधर देखो ये क्या बन गया? e⁻y 2 e⁻y -1 + 1 कैंसिल आउट। इधर ये रह गया e⁻y + 1 माइनस e⁻y + 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2 e⁻y/2 हो गया। यहाँ पर x + 1 x - 1 चल ही रहा है, 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो x + 1 x - 1 e⁻y में आ गया। तो अपने पास एक्चुअली क्या आ गया? e⁻y = x + 1/x - 1। और इस यहाँ पर इसको एंटी लॉग ले लो तो y = क्या हो जाएगा? log ऑफ x + 1 x - 1। ये अपने पास क्या आ जाएगा? इसका इन्वर्स फलन। इसी टाइप से इसका 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि f दिया हुआ है हमें r से r में, किस प्रकार से f(x) = x² + 5x + 9, इस टाइप से दिया हुआ है मेरे को। और मेरे को f इन्वर्स 8 चाहिए और f इन्वर्स 9 चाहिए। मैं f इन्वर्स 8 निकाल देता हूँ, f इन्वर्स 9 आपके लिए छोड़ देते हैं अपन। तो देखो f इन्वर्स 8 मेरे को फाइंड करना है। तो क्या करें हम? f इन्वर्स 8 फाइंड करना है मेरे को। तो f इन्वर्स 8 =
मैं x कर लूँ तो यहाँ से एट इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 8। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा मेरे पास एक और क्वेश्चन था अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी अपन ट्राई कर सकते हैं एफ इनवर्स निकालना। इसमें क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत ही ईजी पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मान लेना है और उसको फिर सॉल्व करना है उल्टा करके इसको, और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। और सिर्फ इसमें ये रह जाएगा, लास्ट में ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2 से इन्फिनिटी इसका डोमेन बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बनेगा ये y इज इक्वल टू, वाई बराबर एक्स पुट करके आप कर सकते हो इसको। ठीक है, ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही आपको ये चेक करना है कि ये 2 से इन्फिनिटी बनेगा, और 2 से इन्फिनिटी बनेगा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वहाँ पर जो कि 2 से इन्फिनिटी है तो ये ऑलवेज प्लस वाला निशान रहेगा, माइनस वाला नहीं रहेगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रहना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इतना छोड़ देना है। तो इस तरीके से मैंने चारों क्वेश्चंस की हिंट आपको लोगों को दे दी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। और इस तरीके से आज मैंने फंक्शन और टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। फंक्शन और टॉपिक में अगर बिल्कुल भी कोई भी आगे दिक्कत आएगी तो अपन इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।